दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे पोर्टल की जो गलती से खुल गया और जिसने एक कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आप देख रहे हैं मिस्टर बी हॉरर स्टोरी और आज की कहानी है आत्माओं का पोर्टल। हुआ ओपन। दिल्ली की सर्द रातें शुरू हो चुकी थी। नेशनल क्रिएटिव टेक्निकल कॉलेज के 4 दोस्त अपनी लाइफ का सबसे मजेदार समय बिता रहे थे। आरव एक शांत गेम डेवलपर, तनीषा पैरानॉर्मल रिसर्चर, समीर मजाकिया लेकिन डरपोक और आर्या टेक्नोलॉजी क्रिएटर। उनका एक प्रोजेक्ट था द पोर्टल गेम, एक हॉरर गेम जहां खिलाड़ी एक पुरानी हवेली में फंसे पोर्टल को बंद करता है। पर उन्हें पता नहीं था जो गेम वे बना रहे थे वह गेम नहीं, एक दरवाजा था। रात के 2:18 लैब में सिर्फ यही 4 लोग काम कर रहे थे। आरव ने कहा, गाइस, गेम का कोर बार बार अपने आप चेंज हो रहा है। आर्या ने स्क्रीन पर देखा। गेम के लॉग में एक लाइन बार बार दिखाई दे रही थी, द पोर्टल आईज ओपन। तनीषा को अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, ये लाइन हमारे कोर में कहीं नहीं है। अचानक मॉनिटर झिलमिलाया और गेम अपने आप रन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी हवेली दिखी, खिड़कियां हिल रही थी और अंदर एक काला दरवाजा, एक पोर्टल हिलता हुआ। गेम में अचानक एक मानव आकृति दिखाई दी। चेहरा धुंधला, आंखें लाल, और फिर वह आकृति स्क्रीन से बाहर निकलने लगी। मॉनिटर से धुआं उठा और आवाज आई, द पोर्टल आईज ओपन। हम आ गए। लाइट्स एक झटके में बंद, कमरा अंधेरा और पीछे कोई चल रहा था। समीर चीखा, इस लैब में कोई 5वां भी है। एक काली छाया जल्दी से गुजरी। ठंड बढ़ गई, असहनीय ठंड। तनीषा जल्दी से लैब की पुरानी फाइल्स निकालने लगी। उसे एक डॉक्यूमेंट मिला, एनसीटीसी पैरानॉर्मल एक्सीडेंट 1998। स्टोरी ये थी, 1998 में इसी कॉलेज में एक प्रोफेसर रहता था, प्रो अद्वैत। उसने एक पोर्टल खोला था और वो पोर्टल उसे निगल गया। आरव के हाथ से फाइल गिर गई। ये साफ था, उन्होंने वही पोर्टल फिर से एक्टिव कर दिया था। अब जो कुछ भी कोड में होता वह असल दुनिया में भी होने लगा। गेम ने नया मिशन दिखाया, फाइंड द 4 सोल्स, और फिर जवाब दिया, तुम 4। एक तेज चीख। लैब की खिड़की अपने आप बंद। टेबल पर रखे दस्तावेज उड़ने लगे। समीर के पीछे एक परछाई उठी, बहुत लंबी, हाथ बहुत पतले। वह बुदबुदाई, एक, हम पकड़ेंगे। और अचानक उस परछाई ने समीर की गर्दन पकड़ ली। आरव ने पूरी ताकत से उसे खींचा। जैसे ही समीर गिरा, पोर्टल और तेज चमकने लगा। यह साफ था, पोर्टल उन्हें एक एक करके अंदर खींच रहा था। तनीषा बोली, पोर्टल तभी बंद होगा जब हम गेम को वहीं से बंद करें जहां से यह खुला है। मतलब उन्हें गेम के अंदर जाना होगा। वीआर हेडसेट्स उनके सामने पड़े थे, लेकिन यह सिर्फ गेम नहीं था, यह असली दुनिया और आत्माओं की दुनिया का पुल था। अगर हम अंदर गए और पोर्टल बंद न कर पाए, हम वापस नहीं आएंगे। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा और वीआर पहन लिया। जैसे ही उन्होंने वीआर एक्टिव किया, उनकी चेतना असली दुनिया से कट गई। वे एक जर्जर हवेली में खड़े थे। ठंडी हवा, टूटी खिड़कियां, कहीं दूर घंटियों की आवाज। समीर, कहीं ये असली जगह तो नहीं? तनीषा,
ये वही पोर्टल है जो प्रो अद्वैत ने खोला था। अचानक जमीन में दरार पड़ी और एक आवाज आई, वेलकम बैक। एक कंकाल जैसा चेहरा, आंखें गहरे धुएं से बनी, लंबे बाल। वह बोला, तुमने मेरा अधूरा काम पूरा किया है, मैं अब इस दुनिया में लौट सकता हूं। अद्वैत ने हाथ उठाया और पूरा मकान हिलने लगा। दीवारों पर काली लताएं उभर आईं, फर्श से हाथ निकलने लगे। तुम चारों की आत्मा मेरे पोर्टल को पूरा करेगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही विकल्प, पोर्टल को अंदर से बंद करना। वे हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। बीच में एक गोल पोर्टल जैसे जीवित हो, धड़कता हुआ। तनीषा बोली, हमें वही कोड बोलना होगा जो इनके लॉग में लिखा था। आरव ने लॉग याद किया, द पोर्टल आईएस क्लोज्ड इफ द फोर रेजिस्ट। मतलब हमें मिलकर विरोध करना होगा। लेकिन तभी समीर गायब हो गया। समीर पोर्टल के दूसरी तरफ धकेल दिया गया। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे यहां मत छोड़ो। अद्वैत की आत्मा ने उसे पकड़ा हुआ था। उसने कहा, एक आत्मा पोर्टल की हो चुकी है। बाकी तीन डर के मारे रोने लगे, लेकिन उन्हें पता था अगर रुक गए तो हम सब मरेंगे। उन्होंने हाथ पकड़कर मंत्र बोला, द पोर्टल आईएस क्लोज्ड, वी रेजिस्ट। जैसे ही मंत्र बोला, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। पोर्टल काला पड़ने लगा। अद्वैत चीखा, नहीं, ये पोर्टल मेरा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें टूटने लगी। लेकिन तीनों ने मंत्र और तेजी से दोहराया। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। अद्वैत की आत्मा धुएं की तरह गायब। पोर्टल सिकुड़कर एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया और फट गया। लेकिन एक आखिरी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। तीनों वीआर हेडसेट उतारते ही जमीन पर गिर गए। लैब का माहौल शांत था। पोर्टल गायब था, लेकिन समीर नहीं मिला। उसकी कुर्सी खाली थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव ने धीरे से कहा, क्या पोर्टल पूरी तरह बंद हुआ था? तनीषा रोते हुए बोली, या हमने सिर्फ उसका एक हिस्सा बंद किया। लाइट झपकी, मॉनिटर अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा था, द पोर्टल आईएस ओपन। दोस्तों, पोर्टल बंद हुआ या नहीं, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। पर उस रात के बाद एनसीटीसी की वो लैब हमेशा के लिए सील कर दी गई। क्या समीर कभी वापस आएगा? क्या अद्वैत की आत्मा कहीं बाहर भटक रही है? ये आज भी एक रहस्य है। आप देख रहे थे मिस्टर बी हॉरर स्टोरी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए डर के साथ।